प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से एक अहम फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है वो सामने आ चुका है, जो आज ही समाअत मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो केस का फ़ैसला है वो महफूज किया था और ये वाज़े किया था कि आज मुख्तसर फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मुख्तसर फ़ैसला है वो सुना दिया है और अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मखसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो PTI को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से फ़ैसला था उसको कलअदम करार देते हुए हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को बरकरार रखा है। अब ऐवान के अंदर जो मखसूस नशिस्तें होंगी वो मुस्लिम लीग नून समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो पार्लियामेंट में मौजूद दीगर जमातें हैं उनको मिलेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये मखसूस नशिस्तें का हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। अब जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला है वो तो मुख्तसर फ़ैसला सुनाया गया है, अब डिटेल्ड जजमेंट जो है वो तो अभी आनी है, लेकिन इसी इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। असद रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, असद आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि PTI के जिन बात हो रही थी, हुकूमत के जिन लोगों से बात हो रही थी, वो समाज से पहले भी बड़ा क्लियर थे कि फ़ैसला क्या आना है। जी बहुत शुक्रिया। शायद ये कोई खास अच्छी बात नहीं है कि इतनी ज्यादा क्लैरिटी थी कि फैसला क्या आएगा और किस तरह आएगा। तवक्को तो ये करनी चाहिए कि आइन को और कानून को सामने रखते हुए फैसला किया जाएगा। जी वैसे तो तफसीली फैसला पढ़ना होगा, लेकिन इस गैर हतमी सतह पर भी ये कहा जा सकता है कि फैसला ऐसा लग रहा है कि आइन से भी हट के है, रिव्यू के असूल से भी हट के है और हमारे माजी के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी हट के है। याद रहे कि जो पिछले साल फैसला आया था उसने ये बात वाजे कर दी थी कि बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दुरुस्त था ये फैसला करते हुए कि तमाम उसके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे और फिर उसके बाद पार्लिमानी सतह में भी उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। और साथ में अदालत उज़्मा ने ये भी फैसला किया था कि ये कहना कि कौन सी जमात हमारे सामने है, कौन से ये प्रोसीजरल रुकावटें हैं, ये आईनी दायरे इख्तियार में नहीं देखा जाता, क्योंकि इलेक्टोरेट में आप जो भी आदमी वोट देता है उसके जो बुनियादी हकूक हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ करना वो हमारी अवलीन तरजीह है। लेकिन असद साहब, ये जो माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही थी कि वो जमात जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट हो सकती हैं, इस ऑब्जर्वेशन में आपके नज़दीक कितना वजन है? जी ऑब्जर्वेशन में वजन होता अगर अदालत उज़्मा ने अपने ओरिजिनल फैसले में इतनी ज्यादा तसल्ली बख्श तफसीलन इसमें डिटेल रीजनिंग ना दी होती। रिव्यू वर्डिक्ट तब होता है जब कोई ऐसी इतनी बड़ी कोताही, इतनी बड़ी कोई कानूनी कमजोरी हो कि उसमें फैसला करना हर हाल में मैंडेटरी हो जाता है। रिव्यू तब नहीं होता अगर आपको कोई उसकी बात गलत लगे या आपको उसकी बात ऐसे लगे जो आपकी अपनी ज़ाती राय से इत्तेफाक ना कर रही हो। ओरिजिनल वर्डिक्ट में ये बाकायदा कहा गया था कि सियासी जमात को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते बस ये कहते हुए कि आपने उनका इंतखाबी निशान ले लिया है। और अदालत उज़्मा ने इस चीज को सामने रखते हुए ये कहा था कि तहरीक इंसाफ बतौर एक जमात इंतखाबात में खड़ी हुई थी और उस तौर पे उनको ये मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। तो इस तरह की प्रोसीजरल रुकावटें खड़ा करना मैं समझता हूँ ना इधर है ना उधर है। जो अदालत उज़्मा की अक्सरियत थी जिसमें मंदोखेल साहब और काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी शामिल थे, उन्होंने पूरी तौर पे कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये वाज़ेह गलती हुई। तो असद साहब, अब आप ये मामला किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि आज जो खबरें आ रही हैं कि जो 80 अरकान हैं उनको दोबारा सुनने का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है, आपको ये मामला यहीं ख़त्म होते हुए नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, या क्या नजर आ रहा है आपको? जी वो तो आपने मामूली उसका एक राइडर दे दिया आपने बिल्कुल आखिर में कि जी चलें आपने अपनी जो बढ़ास निकालनी है वो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में निकाल लें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या रवैया है इस जमात की तरफ वो सबके सामने है। बुनियादी नुक्ता तो यही है कि जो मखसूस नशिस्तें, जो इलेक्टोरेट का, जो अवाम का फैसला था कि हमने एक जमात को ये एक इमानत के तौर पर वोट दिया है और उसके एवज ये कोई 22 से 23 मखसूस नशिस्तें फराहम होनी चाहिए। आज अदालत उज़्मा की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी अभी याद रहे अंडर चैलेंज है, उसका भी किसी ने फैसला नहीं किया, 26वीं तरमीम का भी किसी ने फैसला नहीं किया। उस बेंच ने ये कहा है कि वो 23 मखसूस नशिस्तें अब सिफर हो जाती हैं, और उसका तो असर आप जनाब बेहतर जानते हैं, आपका गहरी एक है, आपका एक साहबी वो तजर्बा है आपका, वो 2/3 अक्सरियत अब हमारे रूलिंग कोalition को चली जाएगी। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन जिसका एक नुक्ते का हमने जिक्र भी किया था साहब, ओवरऑल जो डिटेल जजमेंट होगी, आप उसमें देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो इन तमाम समातों के दौरान बात की गई, रिमार्क्स दिए गए, ऑब्जर्वेशन दी गई, उससे कुछ हटके होगा या यही चीज़ें होंगी जो ऑब्जर्वेशन के जरिए हमारे सामने आ चुकी हैं? जी, जो ये तो तफसील की जो फैसला है वही पढ़ के पता चलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तकनीकी रुकावटें जो कि आईनी दायरे इख्तियार से बाहर होती हैं, उनको अगर आपने बुनियादी रीजनिंग के तौर पे इस तरह का फैसला करना है तो अफसोस होगा। उम्मीद ये है कि जो तमाम सवाल उठाए गए थे, जो तमाम नुकात उठाए गए थे, और जो ओरिजिनल अदालत उज़्मा के फैसले की दफा की गई थी रिव्यू दायरे इख्तियार में, उन सब सवालात के जवाब होंगे और तसल्ली बख्श जवाब होंगे। चलें, ठीक है असद रहीम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, असद रहीम गुफ्तगू आपने सुनी। अब ये एक अहम फैसला है, और जो हमने देखा कि PTI ये केस लड़ती रही, जो दरख्वास्तें थी वो दायर थी, और अब अगर देखें तो फैसला आपके सामने है कि PTI वो मखसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब सामने आ चुका है।